दोस्तों, मुझे कई बार लोग यही कहते हैं कि आप हमेशा जय हिंद अभियान जय हिंद अभियान जय हिंद अभियान करते हैं। हमको सुनने में भी अच्छा लगता है। आप समझाने की कोशिश करते हैं, हम ये फाइट कर रहे हैं, हम वो गए, हम यहाँ गए हैं, हम ये चाहते हैं। सब पूछते हैं कि हम देखते तो हैं, पर अभी तक हमको पता नहीं लगा कि आपने एक्चुअली अब तक किया क्या है। आज मैं आप सबको अभियान की शुरुआत तथा अब तक के संघर्ष की जानकारी दूंगा और जो कुछ भी बताऊंगा वो सबूतों के साथ होगा। वैसे तो इनकी 5-6 साल की भागदौड़ को एक वीडियो में बता पाना मुश्किल है, फिर भी सारांश में आप इस सफर को जरूर जानें। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत हितों को नजरअंदाज करके देश हित में कुछ प्रयास करता है तो उसकी बातें आवाम को जाननी चाहिए, ये मैं मानता हूं, क्योंकि इससे संघर्ष करने वालों का हौसला बढ़ता है। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। लगभग 5 साल पहले एक घटना के दौरान गोपाल सिंह और दीपक जी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। जब उन्होंने उसमें घुसने की कोशिश की, अध्ययन किया, तो निरंतर अध्ययन के बाद इन लोगों को कई अविश्वसनीय बातें पता चली जो अब तक बहुत कम लोगों को पता थी या कई लोगों को तो पता भी नहीं थी। जैसे कि गरम दल गुट में HSRA सबसे मशहूर संगठन था, जिसके कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों में थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेक क्रांति सूर्य साथी। इन्होंने एक बात पर इनकी नजर गई जो अब तक नहीं गई थी किसी सरकार की भी। मुझे हैरानी है कि अब तक ये छोटी सी बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात पर किसी की नजर क्यों नहीं गई। इनके ध्यान में यह बात आई कि हमारे देश में क्रांतिकारियों के नाम पर कुछ विशेष है ही नहीं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी का नाम नहीं, किसी जिले में, शहर में, राज्य में, किसी रेलगाड़ी, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेडियम, किसी पुरस्कार का नाम इत्यादि, ये सब इनके नाम पर क्यों नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात किसी भी सरकार ने इन्हें शहीद का दर्जा दिया हो, इसमें भी संशय बना रहा। क्यों नहीं दिया भाई अभी तक आपने। इन क्रांतिकारियों की निशानियों की भी हालत राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नहीं सहेजी जा रही। दोस्तों, आप जानते हैं सरकारें आती हैं और अपने नामों पर योजना चलाती रहती हैं। माफ करना, मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे इंदिरा आवास योजना, अटल पेंशन योजना, राजीव गांधी के नाम पर योजना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आप जानते हैं देश भर में 500 से भी ज्यादा सरकारी योजनाओं के नाम, माफ करना, नेहरू गांधी परिवार के नाम से है। 500 से ज्यादा सरकारी योजनाओं गांधी नेहरू परिवार के नाम से है। क्यों? नई सरकार आई तो वो अपने पक्ष के अनुरूप नामकरण तो कर रही है, चेंज होती, कुछ काफी नाम बदल जाते हैं, आजकल योजनाओं के नाम बदल जाते हैं। हमें इन नामकरण से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या किसी सरकार ने यह जरूरी नहीं समझा कि जान पर खेलने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर योजनाओं को अगर रखा जाता तो ज्यादा प्रेरक नहीं होता। HSRA के कितने क्रांतिकारी योद्धाओं को शहीदोपरांत भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या कोई भी राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि नहीं दिया गया। इन्हीं प्रश्नों के साथ इन्होंने संग्राम फाउंडेशन की नींव रखी। करेक्ट? संग्राम फाउंडेशन की नींव के तहत जय हिंद अभियान की शुरुआत की इन्होंने, और जैसे ही ये इस विषय पर लेकर, अब तक तो ये खुद रणभूमि में लड़ रहे थे, अब पता नहीं इनको मेरी क्या जरूरत पड़ी। ये लोग दोनों इस योजना को लेकर मेरे ऑफिस में पहुंचे और मैंने इनको सुना। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने एक पल भी नहीं लगाया सोचने में और बिना शर्त इस राष्ट्रीय पुण्य कार्य के हेतु इन्हें अंत तक साथ देने का वचन दे दिया, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है कि किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा और देशवासियों को जगाना पड़ेगा। दोस्तों, अभियान के सवालों के जवाबों के लिए इन्होंने पहले RTI एक्ट का सहारा लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये है वो, आप देख सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो सरकार को कई बार भेजा गया।
और ये है सरकार का जवाब, आप ये भी देख लीजिए। इन्होंने और भी आरटीआई डाले, लेकिन इन्हें संतुष्टि देने वाला जवाब कभी नहीं मिला। इन्होंने जगह जगह जाकर कई हस्तियों को भी अपने अभियान से जोड़ा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभियान से आकर्षित होकर साथ देने के लिए आगे आए। अपनी तरफ से मेहनत करके इन दोनों ने कई स्थानों के नामकरण क्रांतिकारियों के नाम पर करवाने का प्रयास किया। इसमें सफलता भी मिली, लेकिन बस कुछ हद तक। आप जानते हैं, हमने ओरछा में जाकर, मैं भी गया था उसमें, ओरछा में जाकर चंद्रशेखर आजाद की निशानियों को संजोने के लिए अपने खर्च से चीजों का जीर्णोद्धार भी किया। इन्होंने झाबुआ में आजाद जी की पुण्यतिथि पर इतिहास में पहली बार आजाद जी को देवता स्वरूप मानकर उनका दुग्धाभिषेक किया। किसने किया इसके पहले, बताइए आप मेरे को। सब अपने अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए करते हैं, देवताओं के लिए करते हैं, लेकिन किसी ने ये जरूरत नहीं समझा कि जिन्होंने आपके लिए पूरी जान का न्यौछावर कर दिया है, उनका सम्मान होना चाहिए, देश को दिखना चाहिए। तो इन्होंने आजाद जी को देवता स्वरूप मानकर उनका दुग्धाभिषेक किया। देश के कई भागों में जाकर अभियान का प्रचार प्रसार भी किया गया। अभियान का मांग पत्र तकरीबन सभी राज्य सरकारों को इन्होंने भेजा है। केंद्र सरकार को कई बार मांग पत्र दिल्ली जाकर इन्होंने सौंपा है। सुनवाई न होने पर अन्य मंत्रालयों में भी मांग पत्र सौंपा गया है, लेकिन शायद सरकार तक बात पहुंची नहीं रही, जो गलत है। ये घर से निकलकर स्वतंत्रता सेनानियों के घरों भी गए, उनके वर्तमान परिवारों से भी मिले, जिसमें इस क्रम में पुणे, नासिक, नागपुर, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, पंजाब, झांसी, इंदौर, झाबुआ, ऐसे ऐसे बहुत से स्थानों पर ये इन परिवारों से मिले और सबको आया, कहा कि आप हमें साथ दीजिए, और साथ देने का निवेदन किया। इन्होंने तय किया कि आजादी के पहले जो लड़ाके एक साथ थे, अब आजादी के बाद उनके वर्तमान परिवारों को एक साथ लाकर लोगों में जागरूकता क्यों नहीं पैदा की जाए। इसमें कई आयोजन भी किए आप लोगों ने, जैसे शहीद सम्मान कार्यक्रम, जन विस्तार समारोह, आजाद समारोह, राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन। इस राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन में मुझे भी बुलाया था, अभी रिसेंटली हमने किया है, जबकि मैं किसी फंक्शन में जाता नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन था और एक ऐसे मोटिव और ऐसे मिशन के लिए फंक्शन था। मैं कोरोना में कहीं नहीं जाता था, 2 साल बीत गए हैं, लेकिन इनका प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनके लिए हमको महत्व देना चाहिए उन्हें, और पब्लिक को बताना चाहिए कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, आप भी सम्मान दीजिए। कई विद्यालयों क्लासेस में जाकर इन दोनों ने जाकर छात्रों को जानकारी भी दी है। छात्रों को पता ही नहीं। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप ये बात को मेरी गलत मत समझिए, ये बात
फैक्ट है, आज के युवा से किसी को अगर आप पूछिए अशफाक उल्लाह खान कौन थे, तो आपका मुंह देखते रह जाए। ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम के बारे में, राजगुरु कौन थे, तो मुंह देखेंगे आपका। शायद नाम पता हो, लेकिन उनके नाम पता होगा, लेकिन और किताबों में इतना लिखा रहता है, सिर्फ कहाँ पढ़ेंगे। मैंने भी पास किया है, आज मैं LLB हूँ, लेकिन स्कूलों में मुझे याद नहीं है कि मैंने इनके बारे में, हाँ, मुगल साम्राज्य, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, वो पढ़ाते हैं, और आप इनके बारे में नहीं बताते जिन्होंने आपके लिए आपको देश को आजाद करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूरे पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना चाहिए, सिलेबस में इनको डालना चाहिए। तो इन्होंने जाकर छात्रों को जानकारी देने की कोशिश खुद अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए। यह खुशी की बात है कि देश के कई भागों से लोग जुड़ भी रहे हैं। उनमें दोस्तों आपको खुशी होगी, कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, जैसे मैं हूं, जज हैं, सामान्य इंसान हैं। लगभग धीरे धीरे जो कोई भी सुनता है वो इमीडिएटली कहता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो शामिल हो रहे हैं, और उन्हें होना भी चाहिए। और एक और बात बता दूं, मैं इनकी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये एक फैक्ट है इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रशंसनीय बात यह है कि इन्होंने आज तक अभियान के काम के लिए किसी से भी आर्थिक सहायता नहीं मांगी। नहीं तो आप जानते हैं इसके लिए कई ट्रस्ट बन जाते हैं, लोग पैसे की बौछार करते हैं, अच्छा काम है, लेकिन इन्होंने कभी किसी से आर्थिक सहायता नहीं मांगी। अपने खुद की कमाई से जो भी बचता है वो अभियान के कार्यों में लगा रहे हैं ये लोग। कई जगह से इन लोगों को ऑफर भी मिला, चलिए हम आपको देते हैं, लेकिन इन्होंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया उनको। आज 70 साल के बाद कोई इस तरह के अभियान में किसी ने सोचा है, और यदि इस अभियान को सफलता नहीं मिली तो ये हम सबकी, आपकी, मेरी हार होगी। और क्या पता फिर कोई भविष्य में ऐसे अभियान के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। इसलिए जरूरी है कि इस अभियान को आप सक्सेसफुल बनाया जाए। यही वक्त है, करेक्ट वक्त है। अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, ये इसके बारे में भी कहा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि इस अभियान को सफलता, बिकॉज इतनी मेहनत किसी ने अभी तक नहीं की है, इनकी मेहनत पानी में नहीं जाए, तो आप लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए, और आप सब लोगों को अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज के युग में शक्ति सिर्फ नंबर से होती है। जितने लोग होंगे उतना बड़ा दल बनेगा, जितनी बड़े होंगे उतनी आवाजें होंगी, और जितनी आवाजें होंगी तो बहरों के कानों में भी सुनाई दिया जाएगा। जैसा चल रहा है उस हिसाब से तो देखिए दोस्तों, ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भी देख रहे हैं, हमें भी पता है, मुझे भी हैरानी हुई है कि बात तो सही है। हम लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि आज़ादी हमें में मिल गई, बस सिर्फ नेगोशिएशन से मिल गई। नहीं साहब, उसके पीछे बहुत लोगों की खून बहा है। पर मुझे लगता है कि लोग उससे उदासीन हैं, लोग अपने रोटी कपड़ा मकान में बिजी रहते हैं, बोलते हमको क्या करना है। अरे साहब, आप जो कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो लोगों ने किया। तो मैं देखता हूं आप लोगों की उदासीनता को देखता हूं, तो मैं आप सबको कह दूं कि जैसे चल रहा है उस हिसाब से तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देशवासियों को जानने के लिए कुछ विशेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि आगे चलाया नहीं गया उसको। इसलिए जरूरी है इस अभियान को आप दोस्तों सफल बनाइए। मुझे यकीन है कि वर्तमान सरकार ही इस पर सही परिणाम दे सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं, मैं ये भी ओपनली कहता हूं कि इस सरकार ने अगर नहीं किया तो आगे कभी नहीं होगा। ये होगा तो इसी सरकार के शासन में होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दावे के से कि वर्तमान सरकार ही इस पर सही परिणाम दे सकती है। बस इन्हें और जोरदार और प्रभावी तरीके से अपनी आवाज उन तक पहुंचानी पड़ेगी। आगे मैं अंत में यही कहूंगा कि अभियान की अगर आप लोगों को नियमित गतिविधियां जाननी है कि क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, अब क्या किया, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उनको जानने के लिए आप लोगों को जय हिंद अभियान चैनल से आपको जुड़ना होगा। आप जय हिंद अभियान चैनल के, आपका तो मेरे ख्याल से वेबसाइट भी होगा, तो आपको उस वेबसाइट में जाके देखना होगा। सबसे पहली बात तो जुड़ना होगा।
तो आपको अगर गतिविधियां जाननी है तो आपको जुड़कर जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको आपकी सुविधा के लिए आपको ये भी कह सकता हूं कि नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर जो नीचे दिया गया उस पर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजिए कि मैं जुड़ना चाहता हूं। इतना आसान है आपका जुड़ना। वैसे जुड़ना या साथ देना ना देना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, ये मैं जानता हूं, परंतु समय आ गया है कि सब लोग खुलकर प्रत्यक्ष अभियान के साथ आएं और इस इतिहास का हिस्सा बने। ये इतिहास बहुत अहम इतिहास है, क्योंकि ये इतिहास का इतिहास है, वो इतिहास जो हमारे से छुपाया गया है। तो ये लोग जिस अपनी बातों से जो इतिहास क्रिएट करेंगे वो उस इतिहास का एक प्रमाण होगा। तो आप लोग भी इस इतिहास का इसीलिए हिस्सा बने क्योंकि आप किसी एक भूले हुए इतिहास को सामने ला रहे हैं। याद रखना, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आजाद हुए हैं हम, इंकलाब से रोम रोम में जिंदाबाद हुए हैं हम, पराधीनता की जंजीरें टूटी हैं इस कारण से, मिटे कई आजाद यहां तो आजाद हुए हैं हम। दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। चलिए, मैं समझता हूं कि आपको काफी चीजें हमने बताने की कोशिश की है। अभियान के प्रयासों की कुछ झलकियां हम फोटो के माध्यम से भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।